जमाती वाले गांव में गए, भाई दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। बोले हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। बोले की बोली जाओ। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा का एक जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, ऐशा की नमाज हुई, अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई, तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, अब जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा, भाई खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे। तो नौजवान बोला कि नहीं हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, माँ तू ही काम कर, जो करना तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम तुमको बूढ़ा आदमी कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ते हमारा घर से निकल गए। एक दिन नमाज पढ़े गिलान पवा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़े लिए, हम मैं कमा के खिला दूँ तोरा। अब कोई मुकर्रिर साहब थे, मौलवी साहब थे, अब उन्होंने तकरीर किया कि लोगों कोई भी काम करो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा। और कुर्बान जाइए। हाँ। अब एक नदी थी, वो एक आदमी गांव का आदमी था, वो नदी पार करके कश्ती में चढ़ के आता था, जाता था, आता था, वो उस पार इस पार करते रहता था, काम से जाता था, काम चले आता। तो ये हजरत ने कहा नहीं कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देहात का रहने वाला था बेचारा, और समझ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कोई काम करो, बहुत अच्छा। एक दिन नदी के किनारे आया, देखा कश्ती नहीं है। क्या नहीं है? कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, गमछा बिछाया। भाई क्या बिछाया बोलो? गमछा बिछाया, गमछा में बैठ गया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार हो गया। बोला अरे वाह, ये तो बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है, अब तो नब्बों की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या अमल, क्या यकीन उन्होंने किया अल्लाह की जात पर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रोज देखते क्या है कि वही मौलवी साहब जिन्होंने खिताब किया था, जिन्होंने कहा था कोई भी काम करो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह उस काम को मुकम्मल कर देता है, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। देखते नदी के किनारे खड़े हजरत ने नदी के किनारे खड़े हैं, तो देखे कश्ती तो है ही नहीं है। अब वही आदमी आ गया, वो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बोला बहुत अच्छा बाबू, तुम कैसे? बोला हम भी अच्छे हैं। तो बोले हजरत यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला बाबू नदी के उस पार जाना है, कश्ती है ये नहीं है इसलिए परेशान है। बोला अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, बिस्मिल्लाह पढ़िए नदी पार कर लीजिए। बोला का तुम डुबाना चाहता है क्या हमको? तुम हमको डुबाना चाहता है?
बोला हजरत डुबाने वाली बात नहीं है, आपने एक रोज तकरीर किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताई थी। बोला हाँ मैंने बताई थी। बोला अल्लाह उसी पर तो मैं अमल करके नदी पार करता हूँ। बोला कैसे? बोला आइए मेरे साथ आइए। गमछा बिछाया, कुर्बान जाओ, गमछा बिछाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मौलवी साहब को भी पार कर दिया, अपने भी पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इकराम में कोई सुनी का गमछा मत बिछिए नदी में। मेरे भाइयों नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुँचे ना, जब मदीना पहुँचे तो सबसे पहली फुर्सत में, मदीना पहुँचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और जब वहाँ से जुमे की नमाज़ पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई, वो सहाबा पे कुर्बान जाइए। उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे, दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोले तो मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है। और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही, वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान। तो आपने फरमाया भाई ये ज़मीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफ़ालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा ऐसा करो चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए। सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, किसी की ज़मीन पे बग़ैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ ज़मीन पे ही मस्जिद बनेगी, जिस ज़मीन को ख़रीदा गया है या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे मस्जिद जायज़ नहीं है, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, गैर कानूनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये ज़मीन अगर तुम बेचोगे हम इस ज़मीन को ख़रीदेंगे और ख़रीद कर इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोले तो ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो ज़मीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह
ये ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ, मस्जिद बना ली। मैंने नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राज़ी हो गया, एक कीमत तय हुई। मस्जिद नबवी की ज़मीन की एक कीमत तय हुई। ज़मीन वाला राज़ी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा, हौसला देखिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, इखलास देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो ज़मीन की कीमत तय हुई है उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा करी थी? मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, ये मस्जिद, जिस मस्जिद का जलसा है, दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई? भाई इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे।